महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। शरद पवार एक ताकतवर नेता है जिनको नरेंद्र मोदी ने हिलाने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और आगे उन्होंने क्या कहा, उसके पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ भी। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी में फूट पड़ने के बाद अब अटकलें लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में बिहार में भी ऐसा ही राजनीतिक खेल हो सकता है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार पर लिखी गई पुस्तक के विमोचन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में लालू प्रसाद यादव ने कहा, शरद पवार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शरद पवार एक ताकतवर नेता है जिसको नरेंद्र मोदी ने हिलाने की कोशिश की, ये सब फेल हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। शरद पवार विपक्षी एकजुटता बैठक में आए थे। देश के संविधान पर खतरा है। नीतीश और मैं साथ साथ रहे हैं। जब बिहार में महाराष्ट्र वाली स्थिति दोहराए जाने पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, विपक्ष का सफाया होगा। बता दें कि नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी गई किताब का विमोचन सोमवार को लालू प्रसाद यादव ने किया। ये किताब नीतीश कुमार के करीबी मित्र उदयकांत मिश्रा ने लिखी है। पटना के ज्ञान भवन स्थित अशोक कन्वेंशन सेंटर में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार सरकार के कई मंत्री भी मौजूद थे। बता दें कि इससे पहले बिहार के सियासी समीकरण बदलने की अटकलों के बीच पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अब बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेगी। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुरुआत में ही साफ कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही नीतीश कुमार बीजेपी के दरवाजे पर नाक रगड़े, हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी अब उनका बोझ नहीं उठाएगी। बता दें कि रविवार को महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी नेशनल पार्टी यानी एनसीपी की दो धड़ों में बट गई है। एनसीपी की तरफ से नेता विपक्ष रहे अजीत पवार कुछ विधायकों के साथ बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। पवार चंद घंटों में नेता विपक्ष से डिप्टी सीएम बन गए और उन्होंने कहा कि एनसीपी के ज्यादातर नेता उनकी तरफ है। हालांकि अजीत पवार के इस कदम के बाद उनके चाचा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि वो लोगों के बीच जाएंगे और पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदलने के बाद बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने रविवार को कहा था कि जिस तरीके का विद्रोह एनसीपी में हुआ है वैसा ही बिहार में भी संभव है। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा था कि एनसीपी में टूट 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक का परिणाम है, जहां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी की जा रही थी। सुशील कुमार मोदी ने इस ट्वीट के बाद से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही, तो हमें आज्ञा दीजिए।